राधे राधे जी। जेठ का महीना जाना जाता है जलदान के लिए। ऐसे में कई लोक मान्यता और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर बैसाख महीने में 35 घड़ों का दान किया जाए तो पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत होता है। कैसे आप 35 घड़े दान करने का नियम ले सकते हैं, परंतु कई बार होता क्या है कि 35 घड़े दान करना संभव नहीं हो पाता, या हम भूल जाते हैं, नियम टूट जाता है, या जलदान का हमारा जो प्रावधान है वह किसी न किसी कारण से, क्योंकि आजकल सभी के पास जल है, ऐसी स्थिति में कोई लेता ही नहीं है। तो कैसे इस नियम को पूर्ण करें, क्या सावधानी रखें, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि इस महीने हर स्वरूप में हम सुबह कथा कहानी आपको सुनाते हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस महीने जलदान का सबसे श्रेष्ठ प्रभाव है। इससे पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं, पितृदोष मिटता है, नवग्रहों की दशा सुधरती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो संभव हो तो हर दिन जेठ के महीने में आप जल से भरा हुआ कलश दान कर सकते हैं। नहीं तो निर्जला एकादशी के दिन, या आप एक एक करके भी एक एक घड़ा 35 की संख्या में लिख लीजिए, कहीं पर दान कर सकते हैं। सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। इस बार 2026 में 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। चाहे तो उस दिन कर सकते हैं, चाहे तो कभी भी जेठ का महीना शुरू होते ही आप कभी भी किसी भी स्वरूप में जलदान कर सकते हैं। श्रेष्ठ इसकी प्रक्रिया रहती है। देखिए, कई बार होता है कि आप किसी को जल कलश देते हैं कि सबके पास पानी है, लेता भी कोई है नहीं। ऐसी स्थिति में कहीं भी मंदिर में जहाँ पर भी प्याऊ बांटे जा रहे हैं, या किसी मंदिर के बाहर आप अपनी तरफ से पूरे इस महीने 30 दिन हैं, 30 दिनों में 35 की संख्या में, किसी दिन 2-4 बड़ा कर आप कहीं पर भी किसी भी तरह से स्वयं से जल वितरित कर सकते हैं, या किसी से कहलवा कर, या कई महिला पुरुष हर स्वरूप में जल वितरित करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार वहाँ 35 घड़े आप दान कर आ सकते हैं। इसका पुण्य प्रताप अद्भुत मिलता है। इसकी सरल विधि है जो मैंने देखा है। 35 घड़े लिए जाते हैं, कोरे कुम्हार के पास जाकर उन जो मिट्टी के कलश होते हैं, घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनके ऊपर मौली बांधी जाती है, और जो कलश है अर्थात मिट्टी के जो घड़े हैं उनमें एक एक चुटकी शक्कर डाली जाती है, थोड़ा सा तुलसी पत्र रखा जाता है क्योंकि ये अमृत बूंद के समान हो जाता है, और इनमें हल्दी और कुमकुम समर्पित कर इनके ऊपर कोई लाल वस्त्र बांधा जाता है, और उसके बाद जो है यह पीला वस्त्र बांधकर पितरों का ध्यान करते हुए, पंच देवी देवता का ध्यान करते हुए, पंच देवी देवताओं में है माता दुर्गा, सूर्य भगवान, श्री नारायण, महादेव, और साथ के साथ जो गणेश जी महाराज है, यह पंच देवी देवता सबसे प्रमुख है। इनका ध्यान किया जाता है पितरों का, और नाम गोत्र बोलते हुए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार इनके ऊपर 35 कलश के ऊपर घुमाकर जमीन पर छोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि प्रभु जी 35 कलश दान कर रही हूँ निर्जला एकादशी या जेठ महीने में, इनका सुख मेरे पितरों को मिले, पितृदोष मिले और पितृदोष मिटे, और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए जेठ महीने में या तो निर्जला एकादशी के दिन इन्हें दान कर आएं, या आप हर रोज एक एक कलश दान कर सकते हैं। सरल इसकी प्रक्रिया रहती है, परंतु इसका पुण्य प्रताप पूरे साल भर आपको मिलेगा। कथा में भी वर्णित है, उन राजा महात्माओं के संतान की परेशानी थी, पितृ अधोगति में थे, तो निर्जला एकादशी व्रत कर पूरे महीने में जलदान का प्रावधान बताया, जिससे कि परिवार में सौभाग्य बढ़ता चला गया। ऐसी स्थिति में आप सरल तरीके से या तो निर्जला एकादशी या रोज जल का दान करें। आप 35 जल कलश दान करने का नियम नहीं ले सकते हैं, तो इस जेठ के महीने में जैसे हमें समय समय पर पानी चाहिए, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों में जल सिंचित करें। आसपास कहीं भी गौशाला है वहाँ जल की व्यवस्था करवा सकते हैं। घर के बाहर टब या बाल्टी में पानी रखें ताकि स्वान, गौ माता या गौवंश, बैल इत्यादि इस जल का पान करें, और न जाने किस स्वरूप में आपके पितृ उन जीव रूप में बसे हों और वह तृप्त हो जाए, तो यह व्यवस्था कर सकते हैं। आप परिंदे लगा सकते हैं, जैसे परिंदे लगाए जाते हैं जिनमें से चींटी चिड़िया पानी पी सके। आप किसी पीपल पेड़ की जड़ में एक जल से भरा हुआ पात्र रख सकते हैं। यह पितृदोष का भारी उपाय है, और जलदान का सीधा इसमें बहुत श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है। पीपल पेड़ की जड़ में आने जाने वाले जीव इस जल से तृप्त होंगे, और आपके हाथ से पीपल सिंचित होगा धीरे धीरे, तो इससे भारी पितृदोष का कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से आप सरल नियम लीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल
चैनल है। इस तरह से आपको इस जेठ महीने में जलदान का नियम लेना है। कहीं भी कोई घर पर मजदूर लगे हैं या किसी भी स्वरूप में कोई भी मांगने वाले पानी के लिए कहते हैं तो किसी को इस महीने पानी के लिए मना नहीं कीजिएगा, यह भारी दोष उत्पन्न करता है। आपसे जैसे भी व्यवस्था हो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जलदान जरूर से कीजिएगा। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हरे कृष्ण।